डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की एक पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय का एक कक्षा कक्ष इन ए स्लम यानी गंदी बस्ती। यानी ये एक पोइम एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा कक्ष के बारे में है। तो आइए सबसे पहले हम अबाउट द पोइट का अध्ययन करें। Stephen Spender, 1909 to 1995, was an English poet and an essayist। यानी स्टेफन स्पेंडर एक इंग्लिश कवि और एक एसेइस्ट यानी निबंधकार है। He left यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री। यानी उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज जो ऑक्सफोर्ड है वो बिना कोई डिग्री हासिल किए छोड़ दी। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और 1930 में बर्लिन गया। Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist। यानी स्पेंडर या स्टेफन स्पेंडर ने टुक लिया एक कीन इंटरेस्ट यानी एक अत्यधिक रुचि इन पॉलिटिक्स राजनीति में एंड डिक्लेयर और घोषित किया हिमसेल्फ अपने आप को टू बी ए सोशलिस्ट एक समाजवादी एंड पैसिफिस्ट एक शांतिवादी के रूप में। यानी बर्लिन में जाने के बाद स्पेंडर ने अपनी अत्यधिक रुचि राजनीति में दिखाई और अपने आप को एक समाजवादी और एक शांतिवादी घोषित किया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड्स, यानी जो स्पेंडर द्वारा लिखी गई किताबें हैं उसमें कौन कौन सी शामिल है। पोइम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये उसकी कुछ लिखी हुई बुक्स है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी अपनी इस पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम में ही वॉज कंसंट्रेट, वह केंद्रित करता है या किया है ऑन थीम एक विषय वस्तु ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज, यानी सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता। यानी कवि स्टेफन स्पेंडर ने यहाँ पर इस पोइम में सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इस पोइम का अध्ययन करें। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पूर्व, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, क्या आप कभी स्लम के किसी एक प्राथमिक विद्यालय में गए हैं या उसका भ्रमण किया है। व्हाट डज इट लुक लाइक, और ये किसके समान दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, गंदी बस्ती एक ऐसा स्थान जहां पर हर सुख सुविधाएं वंचित होती है, कच्चे घर होते हैं, नालियों की कोई व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है। इस प्रकार की ये एक बस्ती होती है जहाँ पर अधिकतर पिछड़े हुए लोग रहते हैं, जहाँ पर हम सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटीज को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का लाइन टू लाइन अध्ययन करें। फर्स्ट लाइन, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वेव्स या विंड्स, यानी तेज हवाएं। यहां पर गस्टी वेव्स एक एनर्जेटिक लाइफ को शो कर रहा है, एनर्जेटिक लाइफ, यानी गस्टी वेव्स जो कि तेज हवाएं होती है यानी उसमें भरपूर ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर ये गस्टी वेव्स इस लाइन में एक मेटाफोर है जिसकी तुलना चिल्ड्रंस फेस यानी बच्चों के चेहरों से की है जो कि एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेस, यानी इन स्ट्रॉन्ग वेव्स या विंड से, यानी जिसकी तुलना एक मेटाफोर के रूप में की गई है एनर्जेटिक लाइफ यानी एक ऊर्जावान जीवन के रूप में। इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो ऊर्जावान जीवन से बिल्कुल फार फार यानी अत्यधिक दूर है। यानी ऊर्जावान जीवन का इन बच्चों के जीवन से बहुत ही दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बहुत ही कमी है। लाइक रूटलेस वीड्स, किसके समान और तुलना की गई है बच्चों के फेस की, रूटलेस वीड्स यानी खरपतवार, यानी वो अनवांटेड प्लांट्स जिसको हम उखाड़ देते हैं या उखाड़ कर फेंक देते हैं। यहां पर इसका तात्पर्य होता है इनसिक्योर। इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित, यानी यहां पर बच्चे हैं वो असुरक्षित है। द हेयर वॉज ट्रॉन राउंड देयर पैलर, और द हेयर जो उनके बाल है
वो टर्न राउंड बिखरे हुए हैं देयर पेलर उनके पीले चेहरे पर, यानी उनके चेहरे पर लालिमा गायब है, कुपोषण के हो सकता है वो शिकार है, उनको खाने पीने की या विटामिन की कमी के कारण उनका चेहरा है वो पैलर है, पीलापन है, उन पर उनके बाल बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की विद हर वेट डाउन हेड, जिसका सिर भार से झुका हुआ है। यहां पर वेट डाउन यानी कोई ना कोई एक डिप्रेस्ड वो लड़की है, वो कैसी है, डिप्रेस्ड यानी तनावग्रस्त है, कुछ दबाव है उसका, एग्जॉस्टेड या इल फेड यानी थकी हुई है, कमजोर है, उसके कारण उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय, यानी एक पेपर के समान, पेपर स्विमिंग का मतलब होता है पेपर के समान यानी बहुत ही दुबला पतला, पेपर के समान दुबला पतला, यानी द पेपर स्विमिंग बॉय यानी एक पेपर के समान दिखाई देने वाला यानी अत्यधिक दुबला पतला लड़का। विद रेड्स आइज, रेड्स आइज एक यहाँ पर मेटाफोर है जो कि उसके बच्चे की आंख को यानी उसकी इच्छा को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। तो एक पेपर स्विमिंग बॉयज विद रेड्स आइज यानी एक बच्चा जो बहुत ही दुबला पतला है, कमजोर है, जिसकी आंखों में एक इच्छा यानी एक लालच रिफ्लेक्ट या प्रदर्शित हो रही है। द स्टंडेड का मतलब होता है अविकसित यानी बोना, अविकसित। अनलकी अभागा। हेयर का मतलब होता है वंशज, यानी एक बहुत ही अविकसित अभागा वंशज। ऑफ ट्विस्टेड बोन, डियर स्टूडेंट्स, ट्विस्टेड बोन का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों का या शरीर का ढांचा डिसफिगर्ड हो जाता है। तो ट्विस्टेड बोन का मतलब होता है डिसफिगर्ड यानी एक शरीर का आकार बिगड़ा हुआ। रिसाइटिंग बोल रहा है या बता रहा है ए फादर्स नार्ल डिजीज, अपने पिता के नार्ल का मतलब होता है एक बोन डिसऑर्डर यानी गांठदार हड्डियों की बीमारी, बोन डिसऑर्डर यानी एक प्रकार की हड्डियों की बीमारी जिसको वो बच्चा बता रहा है। हिज लेसन, उसका ये पार्ट फ्रॉम हिज डेस्क, उसकी डेस्क से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एट बैक यानी कक्षा के पीछे, ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास का तात्पर्य यहाँ पर है कक्षा का वह भाग जहां पर कम रोशनी होती है, यानी कम रोशनी। डिम का मतलब होता है कम रोशनी या धुंधली, यानी कक्षा के वो शीशे में पीछे जहां पर बहुत ही कम रोशनी होती है। वन एक। अननोटेड, अननोटेड का मतलब होता है अनदेखा या उपेक्षित, यहां पर इसका अर्थ होगा अनदेखा या उपेक्षित, जिसकी ओर ध्यान नहीं गया है। स्वीट मधुर एंड यंग, एक छोटा सा बच्चा। हिज आईज, जिसकी आंखें। लीव्स रहती है इन ए ड्रीम, एक स्वप्न में, यानी जिसकी आंखें हमेशा एक स्वप्न में रहती है, यानी वो एक स्वप्न देखता है। यहाँ पर स्वप्न देखने का मतलब है वो एक ऐसे जीवन की आशा कर रहा है जो कि उसकी खुशियों से भरी हो, एक बेहतर लाइफ हो। तो हिज आईज, उस छोटे से बच्चे जो कि उपेक्षित है, जिसे नहीं देखा गया है, अनदेखा किया गया है, जो कक्षा के पीछे बैठा हुआ है, उसकी आंखें लिव्स इन ए ड्रीम, एक स्वप्न में रहती है। ऑफ स्क्वेरिल गेम्स, और यहाँ पर स्क्वेरिल गेम्स यानी गिलहरी, स्क्वेरिल का मतलब होता है गिलहरी, तो यहाँ पर स्क्वेरिल गेम का मतलब होता है कि अक्सर हम पेड़ों में देखते हैं कि एक गिलहरी पेड़ के इधर उधर एक टहनी से दूसरी टहनी में भागती है, उसके बने हुए घर यानी खोल में वो बाहर निकलती है, अंदर जाती है, इस प्रकार का वो गेम बच्चा देख रहा है। इन ट्री रूम्स में यानी उसके पेड़ में बनाए हुए कक्ष में। अदर देन दिस, इसके मतलब जो कक्षा में बैठा है उसके, यानी यहाँ पर एक बालक है जो उपेक्षित है, जो कक्षा में लास्ट में एक कम रोशनी वाले भाग में बैठा हुआ है, और अपने कक्षा के इतर एक पेड़ के बने हुए कक्ष में यानी गिलहरी के घर में या उसके बिल में वह देखता है कि किस प्रकार से गिलहरी है वो इधर उधर भाग रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि बच्चे की एक, जो बच्चा कक्षा में बैठा है उसकी एक केयर फ्री जॉय यानी एक निश्चिंतता की आनंद को बता रहा है जो कि वो कक्षा में बैठा हुआ देख रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा। ऑन द सोर क्रीम वॉल, सोर क्रीम वॉल का मतलब होता है वाइट ऑफ या अनप्लीजेंट। सोर का मतलब यहां पर है आपका
अनप्लीजेंट, और सोर क्रीम वॉल जहां पर है वाइट ऑफ यानी रंग जो है वो अब ज्यादा सफेद नहीं है, गंदा सा हो गया है। तो ऑन सोर क्रीम वॉल यानी जो दीवार का रंग है वो थोड़ा सा फीका पड़ गया है। डोनेशंस, डोनेशन का मतलब है गिवन गिफ्ट यानी उपहार में दिए हुए, उपहार या दान, यानी उपहार या दान में दिए हुए कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि उन सोर वॉल कक्षा कक्ष की दीवारों में लगी हुई है। जैसे कौन कौन सी तस्वीरें लगी हुई है? शेक्सपियर्स हेड यानी शेक्सपियर का वो सिर, यानी एक शेक्सपियर के सिर की एक तस्वीर। यहां पर शेक्सपियर एक सिंबल ऑफ लिटरेट पर्सन यानी एक विद्वान व्यक्ति के सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में यहाँ शेक्सपियर की तस्वीर लगाई गई है। शेक्सपियर एक इंग्लिश का बहुत ही महान, एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, तो इस प्रतीक के रूप में यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है। क्लाउडलेस डॉन यानी बादलों रहित एक सुबह की तस्वीर। सिविलाइज्ड डॉम यानी एक सभ्य डॉम, डॉम का मतलब होता है बड़ी बड़ी इमारतें या गुंबद वाली इमारतें। राइडिंग ऑल सिटी जो पूरी शहर में फैली हुई है, इस प्रकार की एक तस्वीर लगी हुई है। बेल्ड फ्लोरी टायरोलीज वैलीज, और घंटेदार फूलोदार और टायरोलीज वैली यानी एक प्रकार की घाटी है जो ऑस्ट्रिया में है, उसकी एक तस्वीर लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप यानी एक खुले हाथ से यानी अपने मन से बनाया हुआ एक मैप। ओपन हैंडेड मैप का मतलब होता है द मैप दैट इज ड्रॉन और रिसेप्ड बाय ए पावरफुल पीपल, यानी ये जो ओपन हैंडेड मैप है जो लोगों ने अपने मन से बनाया है, यानी अपने अधिकार से, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके, अलग अलग जगह पर कब्जा करके जो उन्होंने अपना मैप बनाया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर ओपन हैंडेड मैप का मतलब होता है मैप दैट ड्रॉन बाय पावरफुल पीपल, यानी शक्तिशाली लोगों द्वारा या शक्तिशाली शासकों द्वारा बनाया हुआ उनका नक्शा। तो ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवार्डिंग जो प्रस्तुत कर रहा है, दे रहा है द वर्ल्ड संसार को, इट्स वर्ल्ड उसका एक अपना ही संसार, यानी यहां पर इन वर्ल्ड जो कि एक नेचुरल वर्ल्ड है उसको वो डिवाइड करने का काम कर रहा है, विभाजित करने का काम कर रहा है, जो कि किसने किया? पावरफुल पीपल यानी शक्तिशाली लोगों ने। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज ये खिड़कियां यानी क्लासरूम की जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप न कि वो मैप जो शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाया गया, देयर वर्ल्ड उनका संसार है। यानी बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से वर्ल्ड को रीशेप किया है, पुनर्निर्माण किया है या आकार में ढाला है, लेकिन फिर भी इन बच्चों का जो ये संसार है वो ये नक्शे नहीं है बल्कि उनकी क्लासरूम की वो खिड़कियां हैं जहां पर वो अपना भविष्य देख रहे हैं बाहर की ओर। वेयर जहां पर ऑल देयर फ्यूचर, जहां पर उनका संपूर्ण भविष्य पेंटेड रंगा हुआ है विद ए फॉग, फॉग से, फॉग का मतलब होता है कोहरा या धुंध, यानी यहां पर इनका भविष्य है वो फॉग कोहरे की भांति या धुंध की भांति है। यहां पर कोहरा और धुंध का मतलब यहां पर लिया गया है अनिश्चितता यानी अनसर्टेन, यानी अनिश्चितता, अनिश्चितता, यानी यहां पर बच्चों का जो भविष्य है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है या डार्क है। ए नैरो स्ट्रीट, ए नैरो स्ट्रीट एक संकरी गली, नैरो स्ट्रीट सील्ड, सील्ड का मतलब है बंद, क्लोज्ड, सील्ड का मतलब है बंद यानी क्लोज्ड, एक नैरो स्ट्रीट क्लोज्ड इन विद ए लीड स्काई, एक खुले आकाश में, यानी यहां पर बच्चों की जो जीवन है वो एक नैरो स्ट्रीट की बात है, यानी नैरो स्ट्रीट का मतलब होता है एक सीमित, एक संकरी, तो यहां पर बच्चों का जीवन है वो सीमित है और बच्चे यहाँ पर इस प्रकार के कंजस्टेड यानी भीड़ भाड़ यानी गंदी बस्तियों में रहते हैं और विद ए लीड स्काई, लीड स्काई का मतलब होता है एक ग्रे एंड डल स्काई, एक लेड स्काई मतलब एक डल स्काई जहां पर किसी प्रकार की कोई होप नहीं रहती है। यहां पर डल का मतलब होता है निरस्ता, निरस्ता भरे आकाश यानी उनकी स्वतंत्रता में। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार फ्रॉम
रिवर्स यानी उन नदियों से दूर, कैप्स अंतर्द्वीपों से दूर, एंड स्टार ऑफ वर्ड्स और शब्दों के उन तारों से दूर। यानी यहाँ पर बच्चों का जीवन है वो इन जैसे शब्दों रिवर्स, कैप्स और स्टार्स ऑफ द वर्ड्स से बहुत ही दूर है। यानी इन बच्चों का जो जीवन है वो बहुत ही सीमित है। आइए इसके बाद हम अगले स्टेंजा का अध्ययन करें। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड। शेक्सपियर है वो विक्ड है। विक्ड का मतलब होता है शैतान, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है बुरा यानी इविल। यानी जो क्लासरूम में शेक्सपियर की जो फोटो लगी हुई है वो उन बच्चों के लिए एक बुरी है, यानी एक शैतान के रूप में है, इविल है। यानी यहाँ पर जो शेक्सपियर की जो तस्वीर लगी हुई है वो एक सिंबल ऑफ एजुकेशन यानी एक शिक्षा का प्रतीक है, जो कि एक हाईली एजुकेटेड को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले, इस गंदी बस्ती के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे उस प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये कवि ने बताया है कि शेक्सपियर की जो तस्वीर है वो उन बच्चों के लिए बुरी है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और ये जो नक्शा है, जो ओपन हैंडेड मैप है, जो पावरफुल लोगों ने बनाया है, वो भी उन बच्चों के लिए एक बुरा उदाहरण है। यानी उस तरह से बच्चे उस वातावरण में या उस विश्व में नहीं रहते। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। विद शिप्स यानी जहाज, एंड सन सूर्य, एंड लव और प्यार, टेम्पटिंग का मतलब होता है लालायित करना, लालायित करना, यानी उनको ललचा रहा है, लालायित कर रहा है, देम बच्चों को, टू स्टील चुराने के लिए। स्टील का मतलब होता है चुराना, यानी उन बच्चों को ये लालायित कर रहा है, उनके जीवन, उनकी आंखों की ओर बता रहा है, उनकी आंखों में वो एक लालच दिखाई दे रहा है उन चीजों को हासिल करने के लिए कि वो उन चीजों को चुराएं या हासिल करें। फॉर लाइव्स, क्योंकि जो जीवन है, दैट स्लाइली का मतलब होता है चालाकी से, क्लेवरली। तो फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न, जो बदल गया है, इन देयर क्रैम्प्ड हॉल, उनके संकरे घरों में। क्रैम्प का मतलब होता है संकरे यानी कम चौड़े, संकरे, और हॉल यानी हॉल का तात्पर्य है उनका रहने का स्थान यानी जीवन, उनके घर। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, किससे? फ्रॉम फॉग टू यानी कोहरे से, टू एंडलेस नाइट अनंत रात्रि तक। एंडलेस नाइट का मतलब होता है अनंत रात्रि, यानी उनका जीवन है वो कोहरे से अनंत रात्रि की ओर, यानी कभी खत्म न होने वाले इस अनिश्चितता की ओर बढ़ गया है या बदल गया है। ऑन देयर स्लेग हीप का मतलब होता है गंदगी का ढेर। स्लेग का मतलब गंदगी और हीप का मतलब होता है ढेर, तो गंदगी का ढेर, यानी उनके जो गंदगी के ढेर हैं। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर पहने हुए हैं, स्किन पीप यानी चमड़ी के अंदर दिखाई देने वाली हड्डियां, स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, जो कि उसके भीतर से जो हड्डियां झांक रही है, यानी इतने वे मेल न्यूट्रेट या कुपोषण के शिकार है कि उनके शरीर की हड्डियां उनके शरीर के बाहर झांक रही है। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, स्पेक्टेकल का मतलब यहां होता है चश्मा, और जो उनका चश्मा पहना हुआ है ऑफ स्टील यानी स्टील फ्रेम का, विद मेंडेड ग्लास, जिनके जो कांच है, ग्लास है, वो मेंडेड मरम्मत किए हुए हैं। मेंडेड का मतलब मरम्मत किए हुए यानी ठीक किए हुए। द लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, और ये मरम्मत किए हुए ग्लास इस प्रकार से दिखाई देते हैं, लाइक समान, बॉटल बिट्स कांच के टुकड़ों के समान, ऑन स्टोन जो पत्थर पर पड़े हैं। यानी पत्थर पर जिस प्रकार कांच के टुकड़े पड़े रहते हैं, उसी प्रकार उनके जो ये चश्मों का जो फ्रेम है जिसमें कांच है वो मरम्मत किए हुए हैं, वो दिखाई देते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, और उनका जो संपूर्ण समय है, एंड स्पेस, और जो ये जगह है, आर फॉगी स्लम, वो एक बहुत ही फॉगी स्लम, एक बहुत ही खराब, एक गंदी बस्तियों में इनका बीतता है, यानी एक अनिश्चितता या कोहरे वाली धुंध वाले स्लम में है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इस प्रकार ब्लॉट यानी ये एक कलंक है, ब्लॉट का मतलब होता है कलंक, धब्बा। देयर मैप्स, उनके मैप्स यानी नक्शों पर, यानी उनका जो जीवन है, उनका जो संसार है उस पर, विद स्लम, जो किसमें है? स्लम, गंदी बस्तियों में। एज बिग एज डूम, उतना ही बड़ा जितना कि डूम का मतलब होता है यहाँ पर हेल यानी नरक। यानी ये उनका जो उनके जो मैप है, जो उनका संसार है,
जो कि गंदी बस्तियों में है वो उनके नर के समान है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, अनलेस, जब तक कि नहीं, गवर्नर, गवर्नर का यहां तात्पर्य है सरकार से। इसका एक अर्थ राज्यपाल भी होता है, लेकिन यहां पर इस पोइम में गवर्नर का मतलब है सरकार से या सरकार के प्रतिनिधियों से। इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक, यानी जो निरीक्षक करने आते हैं, निरीक्षक यानी जो निरीक्षक करने आते हैं। विजिटर्स यानी आगंतुक, मेहमान, आगंतुक या मेहमान, गेस्ट। यानी जब तक कि सरकार या उनके प्रतिनिधि, उनके निरीक्षक या विजिटर्स, कोई मेहमान या आगंतुक नहीं आते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, दिस मैप, और उनके नक्शे जो उनकी क्लासरूम में रखते हैं, बिकम्स बनाते हैं या बनते हैं, देयर विंडोज उनकी खिड़कियां यानी उनका भविष्य, एंड दीज विंडोज और ये खिड़कियां, दैट सब्ड अपॉन जो कि बंद है, अपॉन देयर लाइव्स उनके जीवन पर, लाइक कैक्टाकॉम, कैक्टाकॉम का मतलब होता है भूगर्भ कब्रिस्तान, यानी भूमि के भीतर कब्रिस्तान, भूगर्भ कब्रिस्तान। यानी एक जो जब तक ये सरकार या निरीक्षक या आगंतुक नहीं आते हैं तब तक उनके लिए ये विंडोज एक कब्रिस्तान के समान उसके ऊपर बंद है। उनसे ये आशा की जाती है, किनसे, सरकार से, निरीक्षक से, विजिटर से, ब्रिक ओ ब्रिक ओपन, यानी उसको तोड़ो, ब्रिक ओ ब्रिक यानी इतना उसे तोड़ दो, ओपन और उसे खोल दो, टिल जब तक कि दे ब्रिक द टाउन, वे शहर को न तोड़ दे यानी उस शहर में न निकल जाए, एंड सो और दिखाए, द चिल्ड्रन बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड हरे खेत, एंड मेक देयर वर्ल्ड और उनका संसार बनाए, रन एज्योर जिस पर दौड़े, एज्योर का मतलब होता है ब्लू, ब्लू यानी नीला, ऑन गोल्ड सैंड, गोल्ड सैंड यानी सुनहरी धरती पर या रेत पर, एंड लेट देयर टंग और उनकी जीभ को चलने दो, रन दौड़ने दो, चलने दो, नेक्ड खुली, इनटू बुक्स किताबों में, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स जिनके सफेद और हरे पेज, लीव्स का मतलब यहाँ है किताबों के पेज, ओपन खुले रूप से, हिस्ट्री उनका इतिहास, देयर्स हुज लैंग्वेज जिसकी भाषा, इज द सन क्या हो, जिसकी भाषा सन हो। यानी यहाँ पर कवि उन लोगों से, प्रतिनिधियों से बात कर रहा है जो कि सरकार के प्रतिनिधि या सरकार है, निरीक्षक है या मेहमान है, जिनसे आशा करता है कि वो ऐसे बच्चों के भविष्य को सुधार सके। यानी वो आए और उन मैप्स को जो कि दीवारों पर लगे हुए हैं उनका वास्तविक संसार बनाए, और जिनका भविष्य भूगर्भ कब्रिस्तान की तरह ऊपर बंद है उसको तोड़ दें, और बच्चों को हरे भरे खेतों में चलने दे, उनको दिखाए, उनका संसार बनाए, और उनको सुनहरी रेत पर, खुले आकाश, नीले आकाश में दौड़ने दे, उनकी जीभ को किताबों में चलने दे यानी खूब पढ़ने दे, लिखने दे, और उनकी टंग को उन किताबों पर चलने दे जो कि वाइट और ग्रीन लीव्स यानी जिसके पेज वाइट और ग्रीन है, और जिनकी हिस्ट्री यानी उनका इतिहास, देयर हुज लैंग्वेज जिसकी भाषा, इज द सन यानी सन यहाँ पर एक प्रतीक है, एक वस्तु के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में जो सबके ऊपर समान है। यानी यहाँ पर कवि एक समानता की, इक्वलिटीज की बात करता है जो कि केवल और केवल एजुकेशन और शिक्षा के माध्यम से आ सकती है। यानी यहाँ पर जो फोर्थ स्टेंजा इस पोइम का, यहाँ पर कवि फोकस कर रहा है कि बच्चों को खूब पढ़ने लिखने दिया जाए, यानी उसका पूरा ध्यान बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने इस पोइम का अध्ययन किया। आगे हम इसके थिंक इट आउट के क्वेश्चंस आंसर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले थिंक इट आउट। क्वेश्चन फर्स्ट, टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर द फॉलोइंग, यानी आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए उस पर आपको टिक लगाना है जो कि इसका सबसे अच्छा आंसर है। तो पहला आपका क्वेश्चन है ए, द टॉल गर्ल विद हर हेड वेट डाउन मीन्स, यानी एक लंबी लड़की जो कि हर वेट डाउन उसका सिर है वो झुका हुआ है, मीन्स जिसका मतलब है द गर्ल यानी लड़की है वो क्या है, यानी लड़की का सिर है वो क्यों झुका हुआ है। फर्स्ट है इज द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड, यानी लड़की है वो बीमार है, थकी हुई है। द गर्ल हैज हर हेड बेंट विथ सेम, यानी लड़की का जो सिर है वो की झुका हुआ है
शर्मिंदगी के कारण, और द गर्ल हैज़ अनटाइडी हेयर, या जो लड़की के जो बाल है वो कैसे हैं, अनटाइडी मतलब गंदे हैं, गंदे बालों के कारण। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है आपका इल एंड एग्जॉस्टेड, जो कि इसका राइट आंसर है, यानी बच्ची का जो सिर झुका हुआ है वो एक बीमार और थके हुए के कारण झुका हुआ, यानी बहुत ही कमजोर है। बी, द पेपर स्विमिंग बॉय, यानी पेपर के समान दुबला पतला एक व्यक्ति यानी अत्यधिक कमजोर, विद रेड्स आईज मीन्स उसका क्या तात्पर्य है, द बॉय इज स्लाई एंड सिक्रेटिव, थिन, हंगर एंड वीक, अनप्लीजेंट लुकिंग, यानी पेपर स्विमिंग बॉय में बच्चा क्या है, बहुत ही दुबला पतला, भूखा और कमजोर। तो ये सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। सी, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय, यानी एक ऐसा लड़का जो अविकसित अभागा है एक ट्विस्टेड बोन व्यक्ति के वंशज के रूप में। तो यहाँ पर द बॉय है वो क्या है, द बॉय हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी या वॉज शॉर्ट एंड बोनी। तो यहाँ पर बॉय है वो एक इनहेरिटेड डिसेबिलिटी यानी एक वंशानुगत विकलांगता का एक वंशज है या अभागा व्यक्ति है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी इज राइट आंसर। डी, हिज आईज लिव्स इन ए ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न में रहती है, ए स्क्वेरिल गेम इन द ट्रीज रूम अदर देन दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, द बॉयज फुल ऑफ होप इन फ्यूचर, मेंटली इल और डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, यानी इसका इस बच्चे से क्या तात्पर्य है, यानी यहाँ पर बॉय है उसका ड्रीम स्क्वेरिल गेम में है, तो इसका मतलब है कि वो फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, यानी अपने भविष्य में पूर्ण आशा की ओर है, यानी अपने भविष्य में एक आशा को, अपने जीवन को पूरी आशा के साथ देखता है। ई, द चिल्ड्रंस फेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस विट्स, यानी बच्चों का जो चेहरा है बच्चों का वो कंपेयर तुलना की गई है रूटलेस विट्स यानी खरपतवार से। दिस मीन्स इसका मतलब है दे आर इनसिक्योर, यानी वे असुरक्षित है, दे आर इल फेड, वे उन्हें भोजन कम मिलता है, या मेल न्यूट्रिशन है, या कुपोषण के शिकार है, आर वेस्टर्स, या बर्बादी या व्यर्थ है। तो यहाँ पर खरपतवार का मतलब होता है असुरक्षित, तो यहाँ पर बच्चों के चेहरे की तुलना खरपतवार से की गई, जिसका मतलब है दे आर इनसिक्योर, यानी बच्चे हैं वो कैसे हैं, असुरक्षित हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन का अध्ययन करें। What do you think, आप क्या सोचते हैं, इज द कलर ऑफ सोर क्रीम, सोर क्रीम यानी दीवारों का जो कलर है सोर क्रीम यानी व्हाइट ऑफ, उसका क्या तात्पर्य है, वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं या क्यों सोचते हैं, द पोइट हैज यूज्ड, कवि ने इसका उपयोग किया है, दिस एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति को, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द क्लासरूम, क्लासरूम्स वॉल, कक्षा की दीवारों को वर्णन करने के लिए, यानी सोर क्रीम का क्या तात्पर्य है और कवि ने इसका उपयोग क्लासरूम की दीवारों का वर्णन करने के लिए क्यों किया है। आंसर, वी थिंक, हम सोचते हैं, द कलर ऑफ वॉल हैज फेडेड और वाइट ऑफ, यानी जो दीवारों का जो कलर है वो फेडेड यानी फीका पड़ गया है, और वाइट ऑफ यानी उसकी सफेदी है वो कम हो गई है। वाइट का मतलब होता है सफेद यानी सफेदी, और वाइट ऑफ का मतलब उसकी इस वाइटनेस हो जाना, कम हो जाना। इट लुक्स बैड, और इस प्रकार जब दीवारें फीकी पड़ जाती है, रंग उसका उतर जाता है, वाइट ऑफ हो जाता है, तो वो बहुरी खराब दिखाई देने लगती है। तो इसी प्रकार क्लासरूम की जो दीवारें वो कैसी है, लुक्स बैड, खराब दिखाई देती है। द पोइट हैज यूज्ड, कवि ने उपयोग किया है, दिस एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति को यानी सोर क्रीम को, टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, कक्षा की दीवारों को दिखाने के लिए, बिकॉज, क्योंकि, ही वांट्स, वह चाहता है, टू कंपेयर देम, उनकी तुलना करना, टू द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के भविष्य के साथ, यानी दीवारों की तुलना वो बच्चों के भविष्य के साथ करने चाहता है, क्योंकि दीवारें कमजोर या दीवारें फीकी पड़ गई है यानी वाइट ऑफ हो गई है, उसी प्रकार बच्चों का भविष्य भी फीका दिखाई दे रहा है ऐसी स्कूलों में। ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी, जो अध्ययन करते हैं, ए स्कूल ऑफ स्लम एरिया, एक गंदी बस्ती के गंदे क्षेत्र के एक स्कूल में, यानी गंदे क्षेत्र के या स्लम एरिया में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य भी उन दीवारों की भांति फीका पड़ गया है, यानी यहाँ पर इन स्कूलों में बच्चों का भविष्य है वो बेहतर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम are decorated with the pictures of Shakespeare's building with domes, world maps and beautiful valleys। यानी कक्षा की दीवारों है वो इन तस्वीरों से, यानी शेक्सपियर्स बिल्डिंग विद डोम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज की तस्वीरों से डेकोरेटेड है, यानी सजे हुए हैं। हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन। हाउ डू, कैसे, दीज, ये सभी तस्वीरें कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास करती है या विरोध बताती है, विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, बच्चों के इस संसार से, यानी ये तस्वीरें बच्चों के संसार से कैसे अलग है। आंसर, दीज पिक्चर्स, ये तस्वीरें कॉन्ट्रास्ट ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से इसका विरोधाभास या विरोध बता रही है विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के संसार के साथ। द क्लासरूम वॉल्स आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स, कक्षा की दीवारें इन पिक्चर्स के साथ सजी हुई है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग, यानी उन्नति, समृद्धि और कल्याण। यानी ये तस्वीरें ऐसी तस्वीरें हैं जो कि संसार की समृद्धि को, उसकी उन्नति को, उसकी कल्याण यानी अच्छे रखरखाव के बारे में बताती है। बट, किंतु, द कंडीशन ऑफ दीज चिल्ड्रन, किंतु बच्चों की ये जो कंडीशन है, जो दशाएं हैं, डोंट मैच विद दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर से मैच नहीं करती है। यानी कक्ष में लगी हुई तस्वीरें एक समृद्धि, एक उन्नति का प्रतीक है, लेकिन बच्चों का जो भविष्य है, जो बच्चों की जो दशाएं हैं, कंडीशन से, वो इनसे मैच नहीं करती है। दे आर पुअर एंड लिव इन पॉवर्टी, बच्चे हैं वो गरीब है और गरीबी में रहते हैं। इस प्रकार बच्चों का प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। इस कारण ये तस्वीरें हैं बच्चों की कंडीशंस पर या बच्चों के लिए विरोधाभास है। क्वेश्चन नंबर 4, What does the poet wants? कवि क्या चाहता है for the children, बच्चों के लिए, of the slum, गंदी बस्तियों के, यानी गंदी बस्तियों के बच्चे जो स्कूल चिल्ड्रन है उसके लिए कवि क्या चाहता है। How can their lives be made to change, और उनका जीवन कैसे बदला जा सकता है। आंसर, the poet wants, कवि चाहता है that these children, कि ये बच्चे should be removed from slum, उन गंदी बस्तियों से हटा दिए जाए। यानी कवि चाहता है कि ऐसे बच्चों को गंदी बस्तियों से हटा दिया जाए। दे शुड नॉट रिमेन विद इन देम, दे शुड नॉट रिमेन, उन्हें नहीं रहना चाहिए विद इन देम, उन गंदी बस्तियों में। दे शुड बी एजुकेटेड, उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। देयर लाइव्स, उनका जीवन, कैन बी मेड टू चेंज, बदला जा सकता है थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से। यानी कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि ऐसे बच्चों को उन गरीब बस्तियों से या गंदी बस्तियों से हटा दिया जाना चाहिए, उनको ऐसी स्थिति में नहीं रहना दिए जाना चाहिए, और उनके जीवन को केवल एक ही चीज से सुधार किया जा सकता है या बदला जा सकता है, वो है एजुकेशन। यानी देयर लाइव्स कैन बी मेड टू चेंज थ्रू एजुकेशन, यानी ऐसे बच्चों का जीवन है वो शिक्षा के माध्यम से बदला जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो के पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का अध्ययन किया। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर और पूरी पोइम लाइन टू लाइन का अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।